हर जर्नी का पहला कदम होता है जो सबसे खास होता है। खीरगंगा एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों से ज्यादा आपकी हिम्मत का रियलिटी से सामना होता है। मैं सुरेंद्र आपको ले चलने वाला हूं मेरे फर्स्ट ट्रैक पे, खीरगंगा, जहां हर मोड़ एक स्टोरी का पार्ट बन जाता है। लाइफ में कुछ पहले कदम ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मेरे लिए उनमें से एक था मेरा फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, खीरगंगा। इस जर्नी का फैसला हमने काफ़ी सोच विचार के बाद किया था। कई ब्लॉग पढ़े और वीडियो भी देखी। खीरगंगा को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये बिगनर के लिए एक परफेक्ट ट्रैक माना जाता है और ये जर्नी शुरू से लेकर आखिर तक यादों से भर गई। ट्रैकिंग की तैयारी शुरू हुई तो एक्साइटमेंट अपने चरम पर था। मैंने और मेरे दो दोस्तों ने जब पहला ट्रैकिंग बैग पैक किया तब हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में हम किन मुश्किलों और खुशियों को फेस करेंगे। मॉनसून खत्म हो चुका था और हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन का टाइम था। काफ़ी कम, पर खीरगंगा के ट्रैक के लिए ये बिल्कुल सही था। हमने अपने गांव से टैक्सी ली और शिमला के लिए रवाना हो गए। पहली सुबह की वो ठंडी हवा और सफ़र की वो खामोशी कुछ अलग ही थी। रास्ता लंबा और हरित दृश्यों से भरा था। शिमला से मंडी तक का 7-8 घंटे का सफ़र थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन हमें लगा कि अब हम पहाड़ों के असल सफ़र के करीब आ रहे हैं। मंडी के बाद रास्ता लंबा था और थोड़ा अनजाना भी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कसोल तक रात हो जाने तक पहुंचेंगे या नहीं। अक्सर ट्रैकिंग का मज़ा सिर्फ पहाड़ों के रास्ते में ही नहीं होता, बल्कि उन अनजानी परीक्षाओं में होता है जो आपको रात के समय मिलती है। देर रात 10-11 बजे जब हम कसोल पहुंचे, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। कसोल, जिसे लोग हिप्पी टाउन कहते हैं, रात को अलग ही रंग में दिखता है। हमने पहले से कोई स्टे बुक नहीं किया था और रात के वक्त कुछ भी ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स की मदद से हमने एक छोटी सी गेस्ट हाउस में रूम ले लिया। ये पहला टास्क हमने सफलता से पार कर लिया और रात को थोड़ी देर बॉनफायर के पास बैठे अपने अगले दिन के सफ़र के सपने देखते हुए सो गए। सुबह हुई और आज का प्लान था बरशैनी पहुंचना, खीर गंगा ट्रैक की असली शुरुआत। बरशैनी का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, घने पेड़ों के बीच से निकलता हुआ और छोटी नदियों के साथ साथ चलता हुआ। आप यहाँ प्राइवेट टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने कंफर्टेबल के लिए प्राइवेट टैक्सी ली थी। बरशैनी पहुंचने के बाद हमारे गाइड से मुलाकात हुई। एक अच्छा गाइड सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता, वो आपको ट्रैक की कहानियों से भी रूबरू कराता है, और ये बात हम जल्दी ही समझ गए। बरशैनी से ट्रैक की शुरुआत हुई और पहला माइलस्टोन था नकथान विलेज। ये एक छोटी सी विलेज है जो ट्रैक करने वालों का स्वागत करती है। यहाँ लोगों की मुस्कुराहट, उनकी घाटियाँ से झलकती हुई संस्कृति और वो छोटे चाय के स्टॉल, ये सब हमारे दिल को छू गए। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती अब आने वाली थी। जैसे ही हम नकाथान से आगे बढ़े, रास्ता चढ़ाव वाला हो गया और मेरी फिटनेस का असली टेस्ट यहीं शुरू हुआ। हर 10 मिनट में मुझे रुकना पड़ रहा था। फ्रेंड्स हंस रहे थे और मैं भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से मैंने सोचा, ये मैंने क्या सोचकर शुरू किया। तब गाइड का साथ और उनकी मोटिवेशन का असर समझ आया। आप बस एक कदम और लो, उसके बाद अगला कदम खुद आ जाएगा। उनके इस एक सिंपल लाइन ने हमें बेहतर कर दिया। रास्ते में ट्रैक की खूबसूरती और भी बेहतर हो गई। पानी की बहती धारें, नदियों की गूंज और पहाड़ों की वो खामोशी, सब कुछ जैसा हमसे कुछ कह रहा था। लेकिन जितना ऊपर चढ़ते गए, उतना ही थकावट भी ज्यादा हो जाती है। रुद्रनाग पहुंचते पहुंचते मेरे पैर कांपने लगे थे और माइंड थोड़ा फ्रीज हो गया था।
लेकिन यहाँ का व्यू देखकर लगता था जितना देखा सब सही था। रुद्रनाग अपने वाटरफॉल और मिस्टिकल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। पानी की छिलछिल और शांत वातावरण एक अलग ही सुकून देता है। मुझे याद है हम वहाँ रात को रुके और बॉनफायर के आसपास बैठकर मज़ेदार कहानियाँ सुनी। बॉनफायर की गर्मी और म्यूज़िक का वो शांत लहरना सब कुछ एक अनजाने वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। लेकिन जब कैंपिंग की बात आती है तब रियलिटी है कि फॉरेस्ट एरिया में जितनी मिल जाए वही इनफ है। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ लग्जरी कैंपिंग मिलेगी, लेकिन ये गलत सोच होती है। सभी कैंप की बेसिक सर्विस ही दे सकते हैं, जैसे लिमिटेड समय का म्यूजिक और नॉर्मली वैग फूड, जो तब भी काफ़ी था। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट शुरू हुआ, खीर गंगा की चोटी तक का सफ़र। रास्ता काफ़ी पतला और डिफ़िकल्ट था। हर कदम के साथ एक नई उम्मीद होती थी। कई जगह मेरे फ्रेंड्स आगे निकल जाते थे और मुझे बस पीछे से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, पर मंजर देखने लायक था। पहाड़ों से गिरती धूप, उसे रखते हुए पानी का बहता साज और वो ठंडी हवा का झोंका। जब हम खीर गंगा के टॉप पहुंचे, वो सफ़र के हर एक कदम की थकान को छुपा गया। खीर गंगा अपने नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग लिए मशहूर है, जो अब सूख चुका था। एक सेडास्ट ट्रूथ। स्प्रिंग का महत्व यह है कि कहा जाता है कि शिव पार्वती यहाँ तप करते थे और ये स्प्रिंग उनकी तपस्या का एक चिन्ह है, जिसका नाम खीर गंगा पड़ा। एक प्राचीन शिव मंदिर वहाँ है, जहाँ एक अलग ही आत्मीयता महसूस होती है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हमने वापस कसोल की तरफ जर्नी शुरू की, लेकिन मेरी थकान अब भी बढ़ती जा रही थी। एक और रात रुद्रनाग में रुकना पड़ा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने देख लिया था कि मैं अगले दिन का सफ़र करने के लिए तैयार नहीं था। चौथे दिन की जर्नी उतनी खास नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी जो इस जर्नी को यादगार बना गई। मणिकरण गुरुद्वारा। हमें गुरुद्वारे का वो सुकून, वो शांत वातावरण और लंगर का प्रसाद, सब कुछ थकावट को मिटाने के लिए काफ़ी था। यहाँ आके लगा कि ये ट्रैकिंग बस सफ़र ही नहीं, एक लर्निंग भी थी कि जिंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन उनमें मज़ा तभी होता है जब आप हर मोड़ पर कुछ सीखते हैं। ट्रैक के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई, ट्रैकिंग एक सफ़र होता है जो आपको सिर्फ मंजिल तक नहीं, बल्कि आप तक पहुंचाता है। मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या आपने भी कुछ ऐसे मोमेंट देखे जो मैंने मिस किए, या कुछ ऐसे कदम जो गवर्नमेंट को यहाँ सुधारने के लिए उठाने चाहिए? अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर नए सफ़र और कहानी के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पसंदीदा ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस कौन सा है और आप किस सफ़र को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और याद रखें, सफ़र ज़रूरी है।